हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जैक बोर्ड का एमसीक्यू मतलब झारखंड बोर्ड का एमसीक्यू क्लास 12 जो है 2021 और 22 सेशन जो मैथ एग्जाम होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, वही लेकर के आए हैं मैथ सेट 1 का। रीजन है अभी लेट हमको आने का, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल में अपना यूट्यूब चैनल खोले हैं, ठीक है। और मैंने कुछ यूट्यूब चैनल को देखे जो जिसका आंसर बहुत सारे क्वेश्चन में गलत बताया जा रहा है या तो एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं इसके लेकर के लेक्चर को आया हूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा आपको हम लाते रहेंगे। और अभी जो क्लास 12 का जो सेकेंड सेमेस्टर बोलिए या जो आगे आने वाला एग्जाम है या CBSE हो, मैं इंटीग्रेशन और अभी सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 का मैं ये चला रहा हूँ, और मैं भी अभी प्रॉपर वीडियोस में बना रहा हूँ। जितना भी आपका है सब हम डालेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये क्वेश्चन है, देखिए मैथ सेट 1 का आपको देखना है भाई। हिंदी मीडियम वाले का भाई हम इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, आपको भी टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन। ऑन एन का मतलब, आर का मतलब क्या होता है सर? आर फॉर रिलेशन, और एन का मतलब सेट, मतलब जो सेट है, सेट भी देखते हैं ना, वो क्या दिया है? नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाई x + 2y इक्वल्स टू कितना 8 है। द डोमेन ऑफ आर इज, मतलब आपका ये रियल नंबर है, रियल नंबर सॉरी बोल रहे हैं, ये आपका हो जाएगा रिलेशन। रिलेशन का आपसे डोमेन पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्या ऑप्शन आपका दिया है, इतना इतना इतना। लेकिन बात है कि सर रिलेशन हम जानते हैं, पहले हम आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हुए हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो रिलेशन किसको बोलते हैं पहले शॉर्ट में समझते हैं। आर क्या होता है? सबसेट होता है, आर सबसेट होता है A क्रॉस B का। बात समझिए, जो रिलेशन होता है पहले उसी को हम लोग समझ रहे हैं, किसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, किसको रेंज बोलते हैं। शॉर्ट में हम आपको क्विक बताने का प्रयास करेंगे। तो आर सबसेट, सबसेट का मतलब इसका एलिमेंट इसके अंदर का होना चाहिए, ठीक है। ये जो एलिमेंट है आर का रिलेशन इसके अंदर का होना चाहिए, ठीक है। A क्रॉस B का, A क्रॉस B सर क्या होता है? हम बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो भाई सिंपल हम समझ लेते हैं। सेट A है, मान लो 1 2 है, ये कितना है? B है, चलो ले लेते हैं इसको, मान लो 3 और 4 है, तो इसको इंटू करवा के देखते हैं। तो इंटू सर कैसे होता है? अरे कुछ नहीं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ऑर्डर पेयर सर क्या होता है? अरे बहुत सारा क्वेश्चन है दिमाग में भाई, A B ऐसा जो टर्म में लिखेंगे ना, ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, जैसे ए बी है 1 1 1 2 1 3, इसी को बोलता है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? तो देखो भाई A क्रॉस B है, इसको लिख लेना। 1 से किस में करवाएगा? 3 में, तो 1 से 3, फिर कितना? 1 से 4 में, तो 1 से 4 में, फिर कितना? ये आपका हो गया। फिर इसे 2 से 3 में करवाइए, 2 से 3 में हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 2 से 4 में। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम बोले कि हाँ भैया यही होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ऐसा ही रिलेशन का जो सेट बनेगा ना, ये इसी के अंदर का ये रिलेशन ये सेट ले रहा है, ये ऐसा ही वाला सेट बनता है, ठीक है। तो रिलेशन सर का होता है, आप उसको बता दीजिए ना, तो भाई ले लो ना यार, ठीक है। ले, यहाँ पे कितना है? आर है, आर हो जाएगा। इसको सर लिखते कैसे हैं रिलेशन को? हम बोले देखो यहाँ पे जो होगा ना, चलो हम A और B मान लेते हैं, इसको बोलते हैं सच डैट A और B है, जो 2 एलिमेंट है, तो लेंगे सर किससे? हम बोले कि भाई देख A एलिमेंट ऑफ A और कितना B एलिमेंट ऑफ B लेना है, ठीक है। ये होता है रिलेशन, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना रिलेशन कहलाता है। अरे हाँ यार, वही को तो बोलते हैं भाई। तो देख इसको ना, मतलब कि सर A एलिमेंट ऑफ कहने का मतलब कि A बिलोंगिंग टू कितना? A है। हम बोले हाँ भाई A बिलोंगिंग टू है, मतलब इसका सेट के अंदर का लेना था। ये अभी प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन पे हम नहीं आए हैं, जब ध्यान नहीं देना है। और ये B सेट जो होगा ना, इधर का एलिमेंट मतलब A की जगह पे इधर आएगा और B की जगह पे ये वाला पर आएगा। हम बोले हाँ भाई उसी को तो बोल रहे हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो बनेगा ना, इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा ना, उसी को रिलेशन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। तो सर डोमेन किसको बोलते हैं? हम बोले यार जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा ना ऑर्डर पेयर में, उसको बोलते हैं डोमेन। और सर इसको क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं कि भाई बी सेट जो होता है ना, उसको बोलते हैं रेंज। तो सर कोडोमेन क्या होता है भैया? कोडोमेन जो सेट बी होगा ना, सेट बी, उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर
करवा लिए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इस पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हमसे बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हटा दिए हम, अब सिंपल समझना है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आ जाइए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई इतना। चलिए हम इसको पहले दिखाते हैं सॉल्यूशन में कि कैसे समझेंगे। हम बोले कि देख भाई आर इक्वल टू ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई के फॉर्म में है क्वेश्चन, तो एक्स और वाई के फॉर्म में ए भी नहीं है, तो यहाँ पे एक्स और वाई सच डेट हम इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि भाई सेट क्लास 11 पे आप पढ़े होंगे, तो सेट दो टाइप का होता है, एक होता है सेट रोस्टर फॉर्म में जो कि करली ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमा के साथ, जैसे 1 करली ब्रैकेट 1 2 3 ये, और जो एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में सच डेट के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाई, ये क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम। हाँ, तो देख यहाँ पे इसको क्या लिखेगा, एक्स और वाई है ना, सिंपल इसको क्वेश्चन को उठा ले भाई, बस लिखने हम सिखा दे रहे हैं, इक्वल टू कितना 8, और लिखना पड़ेगा क्योंकि बोला है कि आर बी और रिलेशन ऑन एन डिफाइंड, मतलब एन पर डिफाइंड है, मतलब इसका सेट ए भी एन है और सेट बी भी कितना एन है, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम बोल दिए कि भाई क्या होगा इसका, तो देखो एक्स बिलोंग्स टू एन और कितना y बिलोंग्स टू भी n होना चाहिए, इस पर ये डिफाइंड है, आप यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n क्या होता है, n बराबर नेचुरल नंबर, बच्चा बच्चा जानता है भाई, काउंटिंग नंबर 1 2 3 स्टार्ट होता है गुरुजी। बोले हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हमको इसको सिंपल उठा लो, हम थोड़ा लंबा इसको जान के सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, हमको तो सोल्व करना है तो भाई इसको तो 20 से 30 सेकंड में उड़ा लेंगे, आपको समझाने प्रयास कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखो इसको चुपचाप लेकर के आ लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 8 है। हम बोले कि यार ऐसा काम करना, इधर y को रख लेते हैं, उधर x को भेज लेते हैं, टिपका देते हैं। तो देखो 2y इक्वल्स टू कितना 8 माइनस एक्स है, तो उधर चिपका ले। उसके बाद कितना हो जाएगा तेरा y इक्वल्स टू कितना 8 माइनस एक्स बाई 2। अब चेक करो, कहाँ चेक करे सर, हम बोले कि देख मन में चेक करना, भाई मन में भी कर सकता है लेकिन पुट करके भी देख ले। हम बोले कि देख y x के जगह पे अगर जिस दिन तू रखेगा ना, इसमें x की जगह पे कितना रखेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से डिफाइंड है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में 1, तो भाई y का आएगा, बोल तू ही बता, हम पेन बिना चलाए कैलकुलेशन करने वाले हैं। जिस दिन x की जगह पे 1 रखेगा तो 7/2 देगा, जो कि देखो 7/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू कितना नेचुरल नंबर, तो इसको तो मना कर देंगे, सीधे मना कर दिए कि भाई तू नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई दोनों इसका नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, अब सेकेंड बात करते हैं हम, जैसे ही सर पुट करें 2, हम बोले कि देख भाई 2 जिस दिन पुट कर लिया इसमें, तो y इक्वल टू कितना 8 माइनस 2/2 मतलब 6/2 मतलब कितना 3, मतलब 3 क्या है, 3 बिलोंग्स टू n है, मतलब सर ये चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, मतलब अब हम पेन नहीं चलाएंगे। हम बोले रीजन, क्योंकि यार इतना लंबा हम क्या है करेंगे, देखो जब इवन डाल रहे हैं ना, इवन नंबर डाल रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है, और डाल रहे हैं जिसमें 1 1 3 और 5 डालेंगे और 7 डालेंगे तो मेरा लेगा नहीं, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा। तो दिमाग लगाते हैं, सर 2 लेगा, हम बोले कि हाँ 2 तो ले लेगा, तो चुपचाप सोचो कि क्या क्या ले लेगा, 2 ले लेगा, उसके बाद क्या लेगा, उसके बाद 2 के बाद आपका ले लेगा 4, 4 के बाद कितना 6, सर 8 ले सकता है का, हम बोले कि देख नहीं लेगा। रीजन, क्योंकि जैसे ही 8 डालोगे तो 8 माइनस 8 बराबर 0, 0/2 बराबर 0, जो कि 0 क्या नहीं होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि मात्र हम 2 और 4 और 6 x का वैल्यू लेते हैं, जो x का वैल्यू होगा वही इसका डोमेन हो जाएगा। तो चुपचाप इसको चिपका लो भाई, ये जो ऑप्शन है चिपका लो। क्या सर आगे और लिख सकते थे, हम बोले कि नहीं यार नहीं लिखेगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई लोग, फिर से हम लिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो आराम से देखना, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एकदम छोटा में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन को डील करने सीखेंगे। चलिए अब लेते हैं, क्वेश्चन लिया है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। एल मतलब कोई लाइन है, ये मान लो ब्लैक बोर्ड है, या ब्लैक नहीं है सॉरी यार, व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, प्लेन है। आप प्लेन जानते हो, उड़ने वाला प्लेन नहीं भाई, समझ लेना। तो एल बी लाइन ऑन इन द प्लेन, क्या लिखा है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन द प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आर एक रिलेशन है, एल जो डिफाइंड है, एल जो लाइन ये डिफाइंड कर रहा है, आर मतलब रिलेशन एल कॉमा अरे L1 कॉमा L2 सच डेट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये क्वेश्चन में दिया है। पूछता है देन आर इज, मतलब रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक एंड लिखा है ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दीज। तो पहले सबसे बड़ा बात है कि भाई इसमें करना क्या है, पहले तो सोच, हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं सर, कॉन्सेप्ट्स।
हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आप चिंता नहीं करना, हम एक एक चीज़ को डिटेल में डील करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या सोचना है भाई, इसमें हम बोले कि देखो टाइप्स ऑफ, क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट रिलेशन का बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स का रिलेशन होता है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिलेशन जो होता है उसमें आपको समझना है सर फर्स्ट रिलेशन क्या होता है। तो देखो यार, फर्स्ट रिलेशन जो होता है ना, उसको हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव होता है। फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और दूसरा होता है सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक। और तीसरा होता है भाई, तीसरा होता है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सर इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। थोड़ा कुछ टेक्निकल एरर है, ठीक है। चलिएगा हम यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। सर किसको बोलते हैं, पहले देखो हम शॉर्ट में समझाएंगे। क्या होता है भाई, देखो जैसे इफ क्या है तुम्हारा ए क्या हो, बिलोंग्स टू आर फॉर रिलेशन हो, मतलब सेम नंबर मिल जाए। क्या चीज़ सर, ए मिल जाए। हम बोले कि जैसे 1 1 2 2 3 3 मिल जाए। यहाँ पे लिखते हैं ईच। क्या बोल रहे हैं, ईच के लिए, प्रत्येक के लिए क्या चीज़, ये जो ए होगा ना, ए एलिमेंट ऑफ सेट है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका कहने का मतलब, जैसे मान लो ए एलिमेंट ऑफ आर, तो ईच मतलब प्रत्येक एलिमेंट का ए बिलोंग्स टू ए होता है। जैसे देखो एग्जांपल दिखाते हैं, ए इक्वल्स टू तेरे पास 1 है 2 है। अब इसको बोलना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, तो ऐसा मिल जाए रिलेशन में, ऑर्डर पेयर में लिखा मिल जाए, 1 1 मिल जाए और 2 2 मिल जाए, मतलब पूरा के लिए। अगर मान ले कि 1 खाली 1 1 होता और 2 मिसिंग होता तो मना कर देते, क्योंकि ईच का बात करता है, मतलब प्रत्येक का होना चाहिए सेम के साथ, मतलब सेम के साथ क्या, ऑर्डर पेयर में लिखा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं, ऐसा को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद समझिएगा। यहाँ पे दूसरा बात है कि भाई सिमेट्री सर किसको बोलते हैं, बोलो। देखो यहाँ पे इफ जो है ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर आर हो, और कितना मिल जाए, बी से क्या वापस ए मिल जाए रिलेशन, मतलब कि देखो ये भी मिल जाए ए से बी और बी से ए भी मिल जाए उसमें। तो ईच के लिए हम बोले नहीं यार, कोई भी एक कंडीशन में मिल जाना, एक भी अगर बंदा मिल जाए तो बोल देंगे भाई तू है, क्या चीज सिमेट्री है। एक भी मिल जाए तो उसी को बोलते हैं। तो जैसे मैं इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री। हम बोले हाँ यार, इसको ना सिमेट्री बोलते हैं। तो इसको क्या, वेयर ए और कितना बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब हमेशा सेट ए, मतलब एक ही के सेट से लेना है। जैसे में हम बात करेंगे, जैसे मान लो ए बराबर कितना है 1 2 है, और किसी ने तुमसे चिपका दिया रिलेशन दे करके, ये बोल दिया भाई ये है ना आपके पास, चलो 3 ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 ले लेते हैं। ये 1 और 2 है, और फिर दे दिया चिपका दिया 2 और 1 है, और इधर चिपका दिया 3 और 2 है। हमको उससे 3 2 से कोई मतलब नहीं, तू आगे जाए या कुछ मतलब, खाली देख ले भाई ये 1 कितना 1 2 है, हमको लिए हाँ देखा इधर, और ये कितना 2 1 है, हाँ ये 1 2 भी है और 2 1 भी है, ये मिल रहा है। ऐसा रिलेशन देखो फॉलो रूल कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव का, क्योंकि हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो ट्रांजिटिव का क्या होता है, देखिएगा इफ आपका जो होगा ए और बी बिलोंग्स टू आर, और क्या हो जाए बी और सी हो जाए, तीसरा मिल जाए बी और सी, यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा बिलोंग्स टू आर, और तीसरा क्या हो जाए ये वाला मिल जाए, मतलब ए सी भी मिलना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। अब कितना, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, ए सेट ए का ही अंदर का होना चाहिए ए बी और सी। मतलब इसमें भी देखिए आप समझिए, हम वही से सिखाना चाहते हैं, ए और बी मतलब ए बी, और फिर उसके बाद कितना बी और सी हो जाए, और फिर कितना ए और सी। हम शॉर्ट में इसको सिखा रहे हैं कैसा ऐसा मिलना चाहिए सर रिलेशन। देखो भाई 1 और 2 मिल गया, चलो ना 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4 मिल गया, और यहाँ से देखो 4 है बी, यहाँ 4 से मान लो जो 3 मिल गया, और फिर कितना 2 से 3 मिल जाए, 2 से 3 मिल जाए। इधर बहुत सारा भी हो सकता है, एक कंडीशन भी ऐसा रूल अगर फॉलो कर लिया तो सीधे हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसी पे क्वेश्चन इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम अब हटाते हैं, यही 3 चीज़ है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इसके गारंटी लेते हैं, शॉर्ट में एकदम सिखाए, क्योंकि हम थ्योरी वाइज हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बीटेक किए हुए हैं, हम कोटा में भी पढ़े हुए हैं, राजस्थान में, और उसके बाद बीटेक किए हुए हैं, और हम रांची में प्रॉपर हम यहाँ पे मैथ्स फैकल्टी का काम करते हैं, IIT पढ़ाते हैं, क्लास 11 12 भी पढ़ाते हैं, और NDA भी साथ में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम।
क्या है यहाँ पे, लेट देखिए एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। इसका कहना है कि भाई देखो यही ना व्हाइट बॉल है, मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें बहुत सारा लाइन हो सकता है सर, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। बोले हाँ यार बहुत सारा हो सकता है। अरे सॉरी, लाइन टेढ़ा नहीं होता है यार, लाइन तो स्ट्रेट होता है, हम गलत बोल दिए यार। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर समझ रहे हैं। सर इस बोर्ड में बहुत सारा लाइन हो सकता है, कटेगा पिटेगा बहुत सारा हो सकता है, या कभी परपेंडिकुलर भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा। बोले हाँ यार तो बहुत सारा हुआ होगा, यही तो बोल रहा है एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। मतलब एक लाइन है, इसी को बोल दो गोला डब्बा है, ये लाइन का डब्बा है, ठीक है, उसमें पूरा लाइन भरा हुआ है खचाखच। एंड आर बी द रिलेशन इन एल, और आर जो रिलेशन है इसी एल के अंदर का रिलेशन है, डिफाइंड है किस पर, तो L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। मतलब इसका कहना है कि भाई L1 और L2 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तब बताइए आपस में कि रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि सिमेट्री होगा, ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम आपको एक एक क्लियर करवा के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन में सिमेट्री होने के लिए ये परपेंडिकुलर है। चलिए हम लिखते हैं, पहले लाइन खींच लेते हैं। चलिए L1 मान लेते हैं, इसको मान लीजिए L2, बहुत सारा होगा, ऐसा भी एक आया होगा, गलत बोले, ऐसा भी आया होगा। L1 देखिए यहाँ पे आपका क्या है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो है, हम इसको बोल रहे हैं L1 तो सर परपेंडिकुलर टू L2 तो है, लेकिन क्या L1 खुद में परपेंडिकुलर हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। क्योंकि देखो इसी पे L1 खुद में पैरेलल हो सकता है, लेकिन खुद में सर ये लाइन है, मान लो इन केस हम इसी को बोल रहे हैं, एग्जांपल मार्कर देखना, ये तुम्हारा है, ये बोल रहे हैं भाई ये लाइन कितना L1 माने हैं, इसको मान रहे हैं L2, ये L1 है, ये खुद में तो L1 इसके साथ ना परपेंडिकुलर है। अब क्या यार इसको आधा आधा, L1 को आधा आधा, एक लाइन है तो आधा आधा कर देगा क्या उसको, नहीं, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, पैरेलल हो सकता है खुद में खुद का, क्योंकि इसी पर लाइन आप खींच सकते हो, ठीक है। तो ये भाई L1 L2 खुद में खुद का नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं बना सकता है L1 L1, ठीक है, ऐसा नहीं बना सकता, नॉट इक्वल टू आर। इसलिए हम सीधा मना कर देंगे कि नॉट क्या है, नॉट पहला जो पता बताए थे रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हम मना कर दिए कि नॉट रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं। अब दूसरा हम ऑप्शन काटने वाले हैं इससे। अब देखिएगा ऑप्शन पहले हम लोग समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, दूसरा बात बोलेंगे सिमेट्री हो सकता है क्या, हम बोले कि हाँ एकदम हो सकता है। देखो यहाँ पे L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो है सर, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, यानी कि इसको रिलेशन ऐसे बना सकते थे, कैसे यार है, ऐसा रिलेशन बन सकता है L1 परपेंडिकुलर टू L2, और फिर कितना L2 भी तो है वापस L1 का परपेंडिकुलर, देखो इसके साथ इस भी तो परपेंडिकुलर है। तो सिमेट्री का क्या होता है, देखो A और B, और कितना मिलना चाहिए B और A, तो देखो यही बोला ना है A और B, ये देखो उल्टा मिल गया, अब एक का ही मिल जाए, इसमें तो ईच का बात करता है, तो सीधा बोल देंगे भाई सिमेट्री है। तो अब तीसरा बात है सिमेट्री है, इसको बोल दिए भाई सिमेट्री है, ठीक है। अभी हम लोग समझ रहे हैं छोटा छोटा बात एक एक क्लियर करके, क्योंकि रिलेशन फंक्शन का ही बच्चा का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए हम पूरा डिटेल यहाँ पे समझा रहे हैं। कुछ हम स्पीड बढ़ेंगे, लेकिन जब उधर कैलकुलस पार्ट में हम आएंगे तो चलिए यहाँ पे फिर से हम इसको हटा देते हैं। अब तीसरा कंडीशन में हम समझते हैं, देखिएगा ये L1 है, ये कितना है L2 है, हम बोले कि सर L1 तो परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है। अब L2 भी परपेंडिकुलर टू कितना L3, कोई भी मान लो लाइन इधर होगा L3, L2 भी L3 का परपेंडिकुलर हो सकता है, इसको मान लिया अज्यूम कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं अज्यूम। लेकिन सर L1 ना नॉट परपेंडिकुलर टू L3, ये तीसरा देखो A और B तो सर फॉलो करा, और कितना B और C तो मिला, लेकिन A और C ये नॉट इक्वल टू कितना R, रिलेशन में ये नहीं मिल रहा है, तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। रीजन है कि सर L1 इसके साथ परपेंडिकुलर, L3 इसके साथ परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ पे L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर, और फिर कितना L2 L3 के साथ भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये L1 L3 आपस में पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर, देखिए सीधा कि पैरेलल है, समांतर है, इसीलिए ये तीसरा कंडीशन भी हम काट लिए। तो ओनली कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये इसका क्या होता है प्रॉपर तरीका से सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं हम, लेट एफ सच दैट, तीसरा नंबर है,
आर से माइनस किया हुआ है, ये कितना रियल नंबर है, ये रिलेशन नहीं है भाई, रियल नंबर है। ये कितना है 4/3। देखिए यहाँ पे एरो लगाया है, यानी कि ये इसका रिलेशन इसके साथ है, रियल नंबर के साथ। बी ऑफ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स। देखिए फंक्शन है 4x/3x + 4 है। द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप। मैप मतलब ये जी में दिया है, जी मतलब क्या है, सच दैट रेंज ऑफ, देखिए रेंज एफ और फिर एरो लगाया है, मतलब इसका इसके साथ रिलेशन में है, आर माइनस इसके साथ, ये देखिए सेम है। ये देखिए इन्वर्स का कंडीशन होता है। अब ये देखिए ये इंटरचेंज है, इज गिवन बाय, ये बोल रहा है कि गिवन बाय मतलब इन्वर्स आपको निकालना है। सिंपल इसमें है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हम आराम से इसको बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्पीड भी बनना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन उठाते हैं हम। इसका हो जाएगा पहले तो फंक्शन, तुम लोग जानते हो ना भाई कि y = क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन होता है। क्या होता है, इसमें कुछ भी डालो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट मतलब एफ ऑफ एक्स, यही ना है फंक्शन। तो ये एफ ऑफ एक्स के जगह पे y भी चिपका सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है एफ ऑफ एक्स, ये आपका हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x + 4। तो ध्यान देना है यहाँ पे। अब क्या करना है, देखो गुरु इसको ना यहाँ पे y लिख लो, यहाँ पे कितना है f4x या कितना 3x + 4। क्वेश्चन का गलत तो नहीं लिखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। उसके बाद कितना, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड करवाओ। तो जैसे ही इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइड तो 3xy, फिर इसमें कितना प्लस में 4y = कितना 4x। अब भाई x पार्टी वालों को इधर बुला लो, x साइड। तो 3x माइनस में कितना 4x = कितना माइनस का 4y। अब देखिएगा x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आपका हो जाएगा 3y माइनस कितना 4, ठीक है 3y - 4 = कितना माइनस का 4y। अब यहाँ पे हमको x मिल गया, x मिल गया मतलब -4y, ये 3y - 4। ये अब ये क्या माइनस को हम एक कॉमन ले लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे तो माइनस ऊपर का चिपक हट जाएगा, तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3y, तो x, तो यही तो x है। तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो f इनवर्स y बोलो बराबर x होता है, या gy भी बोल दो बराबर, ये जो होता है ना x होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखिएगा इसी को बोले gy, तो gy या बोलो x, तो gy बराबर कितना है 4y, 4 - 3y, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 उठाए हुए हैं क्योंकि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, लेट द फंक्शन f एंड g बी 1 1 एंड 1 2। मतलब दो फंक्शन आपके पास है, एक f है एक g है, वो क्या है 1 1 एंड 1 2 है। मतलब 1 1 1 2 को बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, यह ध्यान में रखना है। अब बाइजेक्टिव भी होता है तभी जाकर के इन्वर्स पॉसिबल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देन GOF का मतलब सर की कौन फंक्शन होता है, हम बोले कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। देखो कंपोजिशन का मतलब क्या है सर, जोड़ना, दो फंक्शन को जोड़ना, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, इसको मतलब सर GOF, तो ये O है ना, ये कंपोजिशन मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कंपोजिशन फंक्शन का ही एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं। क्या होता है कि यदि इफ F एंड G आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोलिए या बोलिए 1 1 एंड 1 2। ठीक है, इफ F एंड G आर बाइजेक्टिव, तो देन GOF बी बाइजेक्टिव, इसका प्रॉपर्टी है कि अगर F एंड G बाइजेक्टिव मतलब कि 1 1 1 2 हो, तो देन GOF मतलब कंपोजिशन भी इसका क्या होता है 1 1 1 2। तो इसका ऑप्शन है एक करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन उठाए हैं 5 नंबर, जो कि रिलेशन फंक्शन पे ही बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं क्योंकि बच्चा लोगों को पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए लेट द फंक्शन f सच दैट r से r में रिलेशन, देखिए रियल से रियल में है, रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये है फॉर फंक्शन बी डिफाइंड बाई, इसी से हम लोग पकड़ते हैं कि फंक्शन का क्वेश्चन है, डिफाइंड बाई f ऑफ x 3 - 4x, मतलब ये फंक्शन दिया है 3 - 4x, देन f इज 1 1 1 2 1 1 बट नॉट 1 2 1 1 एंड 1 2 नन ऑफ दीज। सबसे पहला बात है कि भाई इसमें भी फंक्शन का टाइप होता है। क्या क्या टाइप होता है सर, तो हम बोले कि यार 1 2 1 1 होता है, 1 2 होता है, मेनी 1 होता है, इनटू भी होता है। ठीक है, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सर्जेक्टिव इसमें भी होता है। तो सबसे बड़ा बात है कि भाई हम सब अभी बता सकते हैं, बोले नहीं, अभी हम पकड़ना सीखेंगे कि भाई 1 1 किसको बोलते हैं और 1 2 किसको बोलते हैं। तो बाई मैपिंग मेथड, हम थ्योरी नहीं बताएंगे, हम बस समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं।
इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। किसको बोलते हैं? मैपिंग। इसको बोलते हैं भाई मैपिंग मेथड। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए है सेट, अब ये क्या है? सेट बी है। उसके बाद देखना है 1 है, मान लो 2 है, 3 है, ये कितना? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब बोलो इसका ना पहला नंबर तो फंक्शन होने का कंडीशन होता है कि सेट ए में ना ये कोई भी खाली नहीं होना चाहिए और सबका तीर अलग अलग लगना चाहिए 4 में, क्योंकि इस इधर वाला को बोलते हैं इमेज, उधर वाला को बोलते हैं प्री इमेज। तो इसका डेफिनेशन जो फंक्शन का होता है क्या होता है, यहाँ देखिए देयर सेट ए का, सॉरी देखिएगा, सेट ए का एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इधर इमेज होना चाहिए। बस हिंदी में समझिए, इधर इमेज मतलब सबका तीर इधर लगना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक का यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब यूनिक का मतलब होता है कि भाई इधर से कोई खाली नहीं हो सकता और डबल एरो नहीं लगवा सकता है, तो फंक्शन नहीं होगा। तो इधर तो भाई पहले आप लोग कन्फर्म हो लो, इसके बाद इसके साथ एरो लगा दिए, इसके साथ एरो लगा दिए, इसके साथ एरो लगा दिए। मतलब 1 4 के साथ है रिलेशन में और 2 कितना 5 के साथ रिलेशन में, 3 6 के साथ है इधर। अब मेरे मर्जी 7 एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब एम्प्टी भी हो सकता है अगर चाहिए तो। ये अगर ये सर अगर छोड़ दिए तो हम बोले कि देखो भाई ये ना छोड़ दिए ना तब पर भी ये क्या है? 1 1 है। और सबका इधर इधर क्या है? तो सबका इधर तो अलग अलग होना ही चाहिए था, इधर भी क्या होना चाहिए? सबका अलग अलग लगना चाहिए। मतलब अगर हम तुम चाहते कि यहाँ 2 से 4 को हम एरो दे सकते हैं, मतलब सर इधर दे सकते हैं डबल, हम बोले कि नहीं 1 1 में हम नहीं देते हैं। अगर 1 1 में दे देगा तो ये रूल फॉलो नहीं करता, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो सर ये खाली होगा तब पर भी 1 1, हम बोले हाँ। अगर 7 भी रहता तब पर भी हम बोले हाँ। तो ऐसा ही वाला टाइप को 1 1 बोलते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल, इधर भी सिंगल होना चाहिए और सिंगल सिंगल लगना चाहिए, उधर खाली भी होगा और नहीं भी होगा तब पर भी 1 1 हो जाएगा। और दूसरा बात है, हम दूसरा बात समझते हैं, ऑन टू का बात समझते हैं। ऑन टू फंक्शन इसी से हम लोग समझते हैं, एक ही एग्जांपल से समझते हैं, मैपिंग मेथड से। ए और बी 1 2 3 है, ये देखिए 4 है, 5 है, 6 है। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको इसको दे दिए, इसको इसके साथ दे दिए। ठीक है, अब देखिएगा इसको इसके साथ, देखिए 1 2 को एक के साथ लगा दिए। इसमें अगर ऐसा अगर 1 और 2 को अगर सेम लगा देते हैं सेम ही जगह तो ये 1 2 नहीं होता है और 1 1 नहीं होता है। ये क्या हो जाता है? ये फिर 1 2 में आ जाता है। अब इधर इसका कंडीशन है कि भाई आप तो इधर डबल लगाओ या 4 लगाओ या 5 लगाओ, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो जाएगा और खाली होना चाहिए, सॉरी खाली होना चाहिए। अगर मान लो कि इधर 7 दे देते तो ये 1 2 नहीं होता है। मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए, सब में लगना ही चाहिए तीर, उधर एरो लगना ही चाहिए। मतलब ये सिंपल समझो कि तीर लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको 1 2 बोलते हैं। तो 1 1 1 2 मिला करके क्या होगा सर? हम दिमाग में आया, हम बोले कि देख भाई कुछ नहीं बनेगा। 1 1 1 2 का मतलब हो गया ना खुद का अलग अलग सब में, जैसे 1 2 3 इधर चलो 4 और 5 और 6, इसको इसके साथ या तिरछे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ। मतलब कि सर इसको 1 1 1 2 बोलते हैं। बोले हाँ भाई इसी को तो 1 1 1 2 बोलते हैं हम लोग। ये मतलब कि इधर पूरा अलग अलग, उधर भी अलग अलग, तब जाकर के ना इन्वर्स निकलना पॉसिबल है। 4 का कितना प्री इमेज कितना 1 होगा, अब ये कितना 5 का प्री इमेज 2 और 6 का कितना 3 और 1 का इमेज कितना 4 और कितना ये 2 और 5। तो प्री इमेज और इमेज सेम होना चाहिए तब जाकर के इन्वर्स पॉसिबल होता है। इसीलिए इन्वर्स का डेफिनेशन में बाइजेक्टिव लिखा रहता है कि बाइजेक्टिव हो तब जाकर के इन्वर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, ये तो बात समझ गए। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, मेन मुद्दा पे। हम बोले कि देख भाई हम ना इसको ना मैपिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे मैपिंग मेथड? हम बोले कि देखो भाई आर है ना, हम बोले कि हाँ सिंपल तरीका अपनाओ। ये आर है एक जगह पे, ये भी रियल नंबर है, ए से ए में है। ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 3 - 4x। मेरा मर्जी, इसमें तो हजारों रियल नंबर, आप जानते हो कि भाई इमेजिनरी को छोड़ करके पूरे नंबर डाल सकते हैं। हम ले लिए मजाक में कितना ले लिए 1 2 3 और बहुत सारा हो सकता है। कितना लिखेंगे सर? हम बोले कि देख भाई फंक्शन में जिस दिन 1 डालेगा ना, इधर वाला 1 डालो तो मिल जाएगा 3 - 4 × 1। मतलब इधर से कितना 4 - 6 तो -1 देगा। मतलब देखिए यहाँ पे -1 हम चलो लिख देते हैं, इसमें 1000 भी नंबर होगा। तो इसका तो 1 का इसके साथ रिलेशन देखो, 1 का इसके साथ अगर जिस दिन 2 डाल दिया तो 3 4 × 2 मतलब कितना 8 में से 2 गया 5 देगा। ठीक है, माइनस का 5, तो इधर ये माइनस का 5 होगा सर 2 का। हम बोले कि देख यार सबको नहीं चेक करना तुम लोग। अब यहीं से आइडिया रहा है कि सर 1 का तो इसमें मिल गया, 2 का भी मिल जाएगा और जितना भी नंबर होगा, क्योंकि समंदर इधर भी समंदर इधर भी है, वापस समंदर दोनों है, इस समंदर में से इधर डालो, सबका एरो सिंगल लाइन लगते रहेगा, उसके साथ लगते रहेगा। तो कौन कंडीशन का फॉलो करा है? जो बताया था ना 1 1 1 2 का फॉलो करा है सर। कौन वाला होगा यार इसमें? ऑप्शन 1 1 एंड 1 2। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, ये आंसर, करेक्ट आंसर, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं।
देखिए हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठाए क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। क्या है भाई, लेट एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन दिया है x-1 अपॉन x+1, ठीक है। तो देन f1 इज इक्वल टू, मतलब कुछ नहीं यार, सिंपल y इक्वल टू, सर जानते हैं एफ ऑफ एक्स, हम बोले कहाँ एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, इसमें कुछ भी y को क्या बोलते हैं, बोले y जो होता है रेंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डोमेन। x का वैल्यू जो रखते हैं उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तभी 1 का वैल्यू पूछ रहा फंक्शन में, डाल दो जो देगा आंसर, वैल्यू आंसर। तो देखो यहाँ पे कितना f1 डाले, तो जिस दिन 1 - 1 ये x की जगह पे 1 सिंपल इसमें डाल देना, जो होगा वही फंक्शन का आंसर। जो x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 भी डाल सकता था 2, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है, लेकिन ओनली क्वेश्चन में हमको 1 पूछा है। तो इसमें कितना कर लेंगे 1 + 1, तो मतलब कि 0/2, मतलब कि 0 आंसर, ऑप्शन सी। तो इसका यह सिंपल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन ए, देखिए बिलिंग इसका इंटरवल में दिया है, y क्या है, ये क्या है, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 एंड लेस देन कितना है पाई है, ये सब ये देखिए इंटरवल पाई के फॉर्म में दिया, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सर ये कहाँ पूछ रहा है, हम बोले कि देख भाई ये y मतलब क्या सिंपल बना रेंज होता है, हम बोले कि हाँ रेंज होता है। तो कैसा आप बताइएगा, हम बोले ग्राफ याद कर ले, सिंपल तरीका है, ग्राफ याद करो क्वेश्चन सोल्व हो गया। सर इसका ग्राफ, हम बोले हाँ कैसा बनेगा सर, हम बोले कि देख भाई इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना कि भाई ट्रिक लगा ले, लेटा फ है, फ ये फ जानता है ना बाबू आप, फ है, और इसको लेटा फ मतलब कि पलट गया, फ को लेटा दिया, मतलब कैसे लेटा गया सर, तो फ का उल्टा नहीं ऐसे लिखता है, ठीक है, लेटा फ, इसको याद कर लेना, लेटा फ, ठीक है, लेटा फ, तो याद हो जाएगा। IIT में हम लोग ऐसे ही याद करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये माइनस का, सॉरी प्लस का π/2 होगा, अब ये नीचे वाला कितना होगा माइनस का π/2, अब ये जो होगा तुम्हारा ओरिजिन 0 होगा, अब ये जो यहाँ तक जो कटेगा तो ये हो जाएगा आपका -1, और ये वाला जो आएगा यहाँ पे +1। सर अब यहाँ पे ये मुद्दा है कि भाई डोमेन किसको बोलते हैं, बोले कि देखो भाई y एक्सिस पर जो देखते हैं ना ग्राफ कहाँ से कहाँ ढका है -1 से 1, तो इसका डोमेन -1 से 1 हो गया। लेकिन रेंज जो y एक्सिस पे देखते हैं, रेंज का मतलब होता है y एक्सिस पे देखना, मतलब रेंज का मतलब y का मतलब सर आंसर, आंसर का मतलब हाइट, मतलब ग्राफ का हाइट, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेंज। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, जो रेंज है ये किसका, इसका ग्राफ बना रहे थे भाई, समझ लेना y इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स x का है, दूसरा में समझ लेना ये इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। तो रेंज सर कितना, हम बोले कि देख भाई यहाँ से आपका चल रहा है माइनस का π/2 से कितना π/2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि भाई इसमें सटा हुआ लाइन है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2, ये लगा करके y लगा लो, इधर से कितना π/2, तो जहाँ पे ये ऑप्शन होगा चिपका लेना, यही वाला शायद ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ज़्यादा लंबा थोड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन हम भाई आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरा वीडियो अच्छा देखना, ठीक है, क्योंकि हम पूरा सॉल्यूशन करने के लिए तो हम मुश्किल से हमको लगता है 30 मिनट हमको चाहिए, पूरा हम आराम से तुमको फटाफट सिखाने के लिए, लेकिन हम विथ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के बिना कोई क्वेश्चन नहीं हिलेगा, आपको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करा देंगे तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग में क्लास करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं, आप लोग आराम से देखिए, हिंदी में ऑप्शन देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं है, जो कि घर से ही अपना यूट्यूब से या कहीं से जो चला ले रहे हैं, अपना कि काम चलाते हैं कि सर नहीं मेरे पास मैनेज नहीं करने पाते हैं मेरे गार्जियन, तो उनके लिए खासकर हम वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं तो अच्छा बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज, सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, हम बोले कि देखो भाई इनवर्स का ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है, सिंपल समझना, सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है सर 0 और 2π के बीच में, मतलब 0 भी हो और 2π उसके बीच में, मतलब 0 और 2π मतलब 360 डिग्री, 0 भी हो और 360 डिग्री के वैसा वैल्यू जो निकालो उसके अंदर या तो 0 होगा या 360 या उसके बीच वाला, उसी को प्रिंसिपल, अगर उससे ज़्यादा या कम आ जाए तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप समझे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, हम चलिए लिखवाते हैं डायरेक्ट एकदम। ITF क्या होता था, देखिए होता था साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस का साइन इनवर्स x, जल्दी से फास्ट एकदम फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा सेकेंड है आपका tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x, और तीसरा होता है कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ये सर ऑड फंक्शन है, क्या बोले ऑड, अब ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं आपको तो समझ में आ जाता है, ये ऑड फंक्शन है। और ये इवन वाला जो होता है ना 4 नंबर में आपका इवन है, कौन सा होगा सर, हम बोले कि देखो भाई
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई, पाई माइनस कितना कॉस इनवर्स एक्स देता है। ये नाइदर ऑड नॉर इवन होता है, ये न तो इवन होता है न तो ऑड होता है, इसलिए पाई में से हमको घटाना पड़ता है। और पांचवा नंबर जो है आपका ये फॉर्मूला बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कोस के बाद आपका मिल जाएगा, इसके बाद कोस, कोस के बाद कौन बच रहा है सेक, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद 6 नंबर में आपका कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट का इनवर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये होता है, इसी कॉन्सेप्ट से हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा कौन वाला है, ये वाला देखिए, ये वाला माइनस टेन इनवर्स एक्स निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपको रिकॉल करवा रहा था कि ध्यान में रहे, तब आप क्वेश्चन इसको आराम से कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल्स टू, सिंपल ये माइनस बाहर देता है, माइनस में टेन इनवर्स कितना 1, और 10 उल्टा सोचिए, 45 का वैल्यू पाई बाई 4, मतलब 45 का वैल्यू कितना 1, तो 1 का वैल्यू कितना पाई बाई 4, तो 10 इनवर्स तो वही हो गया माइनस का कितना पाई बाई 4। सिंपल आंसर बी निकल लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज, ये ऑप्शन दिया है। सबसे पहले तो आपका इसका प्रॉपर्टी पे कमांड होना चाहिए, हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे यार, हम बोल रहे हैं बार बार कि आपको कि यहाँ पे हम देखे वीडियो, इसलिए हमको वीडियो लेकर के आप लोग की खिदमत में। तो बहुत सारे रॉन्ग बता रहे हैं, तो रॉन्ग हमको भाई पसंद नहीं है। हम आप पढ़ो तो एकदम अच्छा तरीका से पढ़ो। ठीक है, आप जरूर मेरे कमेंट में करके बताइएगा कि हम आपको कैसे एक्सप्लेन करें हैं। ठीक है, और सिंपल हम बार बार बोल रहे हैं कि आप सिंपल मेरे चैनल में जा सकते हैं। कौन सा चैनल है, मैथ वाला अंजर खान सर, आप उसमें सिंपल जाइए, प्ले लिस्ट अरेंजिंग वे से आप जैसा वीडियो चाहिए। अभी हम IIT का डाले हुए हैं, IIT का 11 का 12 का, तो आप अरेंजिंग वे से मल्टीपल प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आराम से खोलिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे करके मिल जाएगा। और हम अभी प्रॉपर वीडियो अभी डाल ही रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, तो द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 क्या होता है सर प्रॉपर्टी, हम बोलते देखो यार ITF का ही प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। क्या होता है भाई कि कॉस इनवर्स ये कितना होना चाहिए, कॉस एक्स बराबर एक्स कब देगा, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सर ये क्या कंडीशन, हम बोले कि देखो यार ये ITF का क्या है, रेंज है। ये अगर ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स हटेगा कब, जब x का वैल्यू 0 और पाई, 0 भी होगा पाई होगा, उसके बीच में, 0 भी हो सकता है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, पाई भी हो सकता है, उसके बीच में हो, तब आप हटा सकते हो, डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो। देखिए ऑप्शन में एक 13 पाई बाई 6 भी दिया है बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चा इसको तुक्का भिड़ा के निकल लेगा, और टीचर भी भिड़ा दे रहे हैं ना, ये तो समस्या है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे उठाते हैं। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स आपका, कॉस है 13 पाई बाई 6 है। अब क्या सर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट में 13 पाई बाई 6, हम बोले नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख के देखिएगा कितना देता है। ये आपका पाई से मतलब 180 डिग्री से बढ़ा दे देगा, कन्फर्म है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो सर का लगाएंगे, हम बोले कि पीरियोडिक एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद होगा, जो क्लास 11 में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब सर 2 पाई क्या होता है भाई, 2 पाई इसका ना पीरियड होता है। पीरियड क्या होता है सर, कुछ टाइम्स ऑफ इंटरवल में देखना साइन का ग्राफ रिपीट करता है। जैसे मैं देखो साइन का ग्राफ है, देखो बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये क्या ना, ये साइन है, तो देखो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई। तो देखो सेम ग्राफ यहाँ से गया, वही पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव, फिर यहाँ से देखो रिपीट करना स्टार्ट कर गया, फिर ऐसे ही बनते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो देखो जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना, मिनिमम टाइम्स ऑफ टाइम, जो टाइम टेकिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसका पीरियड मतलब पी से बोलो या टी से बोलो, कितना 2 पाई। तो यही है, अगर पीरियड अगर लूप बना दिया 360 घूम गया, तो सीधे इसको इग्नोर करिए। एन का वैल्यू क्या होता है सर, तो बोले भाई n बिलोंग्स टू i होता है, इंटीजर का वैल्यू लेते हैं। इंटीजर मतलब कि समझते हैं ना कि -2 -1 ये कितना होता है, 0 1 2 3, ये इंटीजर होता है। उसको पुट करिएगा, माइनस में भी तो ग्राफ इधर आ रहा है ना, प्लस में भी तो जा रहा है ना, इसीलिए दिया हुआ है। तो सिंपल क्या करना है, इसको स्किप। अब 2 के कारण हमेशा इधर क्या आना चाहिए, इवन आएगा। ऑड अगर आता है आपका, ऑड मतलब विषम आता है, तो समझिए कि हम क्वेश्चन में गलत हैं, तब जाके कॉस थीटा इसको चिपकाना है। तो चलिए हम इसी पे काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस, इसको तोड़ो 13 पाई को ऐसा तोड़ो भाई कि 6 से ना प्रॉपर कट जाए और मेरा इवन भी बन जाए। ठीक है, तो हम वही सोच रहे हैं कि 13 पाई को क्या तोड़े, तो 20 पाई प्लस कितना पाई, और यहाँ पे लगा दिए 6। कोई डाउट इसमें,
बोलिए, हमको लगता है कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि 12 पाई प्लस पाई 13 पाई देता है। अब क्या करिए, दोनों में डिवाइड करवा दीजिए, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस 12 पाई बाई 6 प्लस कितना पाई बाई 6। अब देखिए 6 से कट गया तो कितना बचा 2 पाई। हम देखिए अपने बढ़ा रहे हैं स्टेप, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। सर 2 पाई, हम बोले कि हाँ 2 पाई, देखो 2 पाई एन की जगह पे सर कितना है अभी, हम बोले एन की जगह पे 1 है, एन की जगह पे कितना है 1 है। तो ऐसा रूल फॉलो करा तो सीधे किसको पकड़ेगा, इसको, तो कॉस इसको उचक के पकड़ लेगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो कॉस कितना पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 0 से 80 के बीच में 30 डिग्री होता है कि नहीं। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो चुपचाप इसको कान पकड़ो भाई, पाई बाई 6 ले लो और इसको हंसी खेलते कह लो कि भाई चल चल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन उठाए हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन tan इनवर्स, देखिए मॉडुलस x लेस देन 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब सर क्या हुआ, ये x का ना साइन का औकात बता रहा है भाई, तू मॉडुलस का मतलब कि -1 से +1 के बीच का है, इसलिए कंडीशन दिया, अगर ये नहीं देगा तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए कंडीशन दिया इज इक्वल टू, इससे तो भी आपको लेना देना नहीं है, IIT में देखना है, ठीक है, इक्वल टू। तो ये पूछ रहा है कि भाई इसके जगह पे अभी सिंपल बच्चा, अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो x हम हटा सकते थे, लेकिन अभी नहीं हटा सकते, तो सर क्या करें। हम बोले कि यार यूजिंग कन्वर्जन फॉर्मूला लगाओ, इस tan को साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में लगा लो, क्वेश्चन को बना लो। तो वही कर रहे हैं, यूजिंग कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है, इसको देखना है क्या होता है सर। देखो पकड़ो tan इनवर्स x, भाई 1 छुपा है, p बाई बी होता है ना 10, अब उतना थीटा उठा कोई मारना होता है, हम शॉर्ट में सोचो, कोई नहीं, कितने लोग कहता है x बराबर थीटा मारेगा फिर उठ के उधर भेजता है, हम नहीं कर रहे हैं। अब इसको ट्रायंगल सीधा बना लो, ट्रायंगल, इसका मतलब थीटा, मान लो कि यहाँ पे x है, यही ना एंगल तेरा x है, ये 90 है, तो इसका सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो इसका p कितना है, अब इसका सामने वाला p होता है, तो सामने वाला p मतलब परपेंडिकुलर कितना, p बराबर कंपेयरिंग करो x है, अब b कितना, ये वाला है b 1 है, ये इसका हाइपोटेनियस है मतलब h है, तो h का मतलब क्या होता है सर, तो दोनों का क्या प्लस, तो 1 प्लस कितना x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये निकाल लिए। अब समझना है का, हम बोले कि देख भाई अब सिंपल समझ कि भाई तेरे को मिल गया tan इनवर्स x, तो इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम बोले कि जो भी मर्जी है ना अब इधर इक्वल टू करके ले ले, कॉस भी मर्जी होगा, tan भी होगा, कुछ भी छोड़, आइडेंटिटी जानता है ना, अरे सॉरी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, उस छो को डाल सकता है, ठीक है। हम बोले कि भाई साइन में क्या होता है सर, तो देख इतना बाई इतना होता है, क्योंकि b बाई h होता है, तो 1 अपॉन कितना 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको उठा लो, सिंपल इसमें रख लो, कितना यहाँ पे साइन और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों हट गया, तो क्योंकि प्रॉपर्टी से हट गया, तो 1 अपॉन कितना 1 प्लस x स्क्वायर, जो आंसर होगा देख लेना, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन उठाए हैं 2, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ ए इक्वल टू कितना है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका रो है कितना m है और इसका कॉलम कितना n है, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज, ये ऑप्शन दिया है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है सर, चेंजिंग, मतलब ट्रांसपोज का मतलब देखो सॉल्यूशन कर रहे पहले समझो, ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंजिंग, क्या होता है चेंजिंग का मतलब सर, तो देखो यहाँ पर रो और कॉलम क्या होता है भाई, रो और कॉलम आपस में चेंज, तो यही बात है चेंजिंग से समझ गए यहाँ पे कि सर इसका भी तो सब चेंज होगा। हम बोले कि हाँ ए डैश मतलब ए डैश या ए टी बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज को, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो ए डैश या ए टी इक्वल्स टू क्या चीज़ बोलो, तो इसको भाई चेंज कर देंगे। हम बोले क्या चीज़ होगा सर, तो ए जे आई हो जाएगा, रो के जगह पे कॉलम, कॉलम के जगह पे, और ये भी आपस में चेंज मतलब एन क्रॉस एम, तो ऑप्शन देख लो भाई कौन है, सी है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट के साथ आंसर है। तो चलिए यहाँ पे इफ ये दिया है मैट्रिक्स इक्वल्स टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल का साइन दिया हुआ है क्योंकि मैट्रिक्स का साइन है। तो सर इसमें क्या करें, हम बोले कि देखो इक्वल कब होता है, जब उसका ऑर्डर सेम हो, मैट्रिक्स का दोनों ऑर्डर सेम हो। देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, इसका भी कितना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, और कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, अगर ये A11 B11 के बराबर है और A12 B12 के बराबर है, तो हम बोलेंगे क्या है इक्वल है, तभी तो बराबर होगा, तभी तो ऐसा दिया है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कर लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है भाई, ये इसको देखो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इससे के साथ क्योंकि इक्वल होगा,
इक्वल का मैट्रिक्स का इक्वल का कॉन्सेप्ट के साथ उतना भी डिटेल नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, या चलो ना इसको हम इधर से कर लेते हैं, और दूसरा वाला को कोई दो को पकड़ लो ना, इसको हम पकड़ लिए, चाहे इससे भी कर सकते थे। आप देखो इसके जगह पे कितना y, इधर इसको बुला लेते हैं पड़ोसी को 5x, ये कितना -y, अभी पड़ोसी 7 उधर चलेगा। देखो भाई 7 है ना, है हाँ जी 7 है, सही है 7 है, हम सोचे शायद गलत है। देखिए फर्स्ट है ये कितना 7, सेकंड हो गया। अब इसमें सोल्व कर लो, 2x + y = 7, यहाँ पे कितना 5x - y = 7। अब बताइए ये दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, ऐड करें तो कितना 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना 14, और ये कितना 2 से निपट लिया था, x = 2। अब जिस दिन किसी में भी रख लो, जो भाई जो भी मर्जी आपको रख लो, तो जिस दिन इसी में 2 रख लो तो क्या दे देगा बोलो, ये y उधर तड़प जाएगा, तड़प गया तो कितना 5 × 2, और इधर से 7 इधर आ गया तो -7 = y, तो 10 - 7 = कितना 3, ठीक है। y का वैल्यू 3, तो 2 और 3 कहाँ है, देखिए बी ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ a = इतना दिया है 0 1 मैट्रिक्स में है, देन a² = a² मतलब a² इंटू करवा रहा है सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका a² को हम लिख सकते हैं a × a, तो क्या हो जाएगा सर 0 1 1 0, फिर कितना ये सेम है 0 1 1 0, ठीक है। अब इनटू का कंडीशन क्या होता है बोलो, ये देखो ऑर्डर कितना है 2 × 2, 2 रो है, देखो एक रो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसमें भी सेम है, तो 2 × 2 ये दोनों सेम होना चाहिए। अब सेम अगर नहीं होता तो हम इंटू नहीं करवा सकते हैं, तो अभी कंडीशन फॉलो करा, तो सर अभी इसका जो इंटू होगा कितना मिलेगा, जो प्रोडक्ट बन करके इसका इंटू जो प्रोडक्ट बनेगा कितना क्रॉस का कितना होगा, तो 2 × 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा, इधर वाला देखा जाता है, तो ये आपको पता होगा। अब सिंपल करना है क्या चीज़, देखो इसको इसके साथ और इसके साथ, इसको इसके साथ और इसके साथ करवा लो इंटू, और फिर इसको इसके साथ और इसके साथ, तो सेम करना है। देखो 0 किसके साथ, 0 × 0, 0 × 0 प्लस भी लिखते हैं क्योंकि टोटल इंटू चाहिए, तो 1 × 1, तो 1 × 1 हो जाएगा, फिर कितना इसके साथ कर लेते हैं, तो 0 × 1 प्लस कितना 1 × देखो 1 × 0, 1 × 0 यही मल्टीप्लाइड होता है, मल्टीप्लाइड का नियम है, ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसका ऑर्डर कितना 2, इधर भी कितना 2, ये वाला इधर और ये वाला। अब सोचो इसको इसमें करना है, तो 1 × 0 प्लस कितना 0 × 1, ठीक है, इसमें फिर 1 × 1, फिर कितना 0 × 0। अब जो होगा उसको आंसर देख लो, 1 इधर से तो 0 मर गया, इधर से भी 0 मर गया बेचारा, इधर 1 कौन है देख ले भाई, डी है, तो ये हो जाए, तो इसका क्या हो गया ये आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 14, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे द मैट्रिक्स है, ये दिया है इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने यूनिट, सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, आइडेंटिटी बच्चा जानता है, आई फॉर आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से बना होता है, इसका डायगोनल में 1 1, ये 2 × 2 का है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये I1 ये I2 का है, I3 का ऑर्डर यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1, इसका कितना सर देखिए आइडेंटिटी 3 × 3, तो ऐसा है का नहीं है, तो सीधा तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, इसको काट दिए। अब दूसरा बात समझना है, अब समझना है कि भाई सिमेट्री होगा क्या सर, हम लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से बना होता है। देखो ए और बी है ना, यहाँ पे चलो सी है, सी तो इसका डायगोनल ए भी हो गया, और लेकिन ये दोनों आमने सामने वाला सेम नंबर होगा, ठीक है। ये 2 × 2 स्क्वायर में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका रो और कॉलम सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ए और ये कितना है, चलिए यहाँ पे ए और बी और सी ले लिए हम लोग, और यहाँ पे चलिए ले लिए एफ, तो इधर भी एफ होना चाहिए। चलिए यहाँ पे जी ले लिए, तो यहाँ पे जी होना चाहिए, ये आपको सही है, एफ एफ, ठीक है, ये हो गया जी और जी, ये सी यहाँ पे। चलिए ना ई ले लेते हैं, यहाँ पे ई देखिए सेम होना चाहिए, ये देखिए इसका हो गया, क्या हो गया 3 × 3 का, 3 × 3 का हो गया, मतलब इसका डायगोनल ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और इसका सामने सामने वाला अपोजिट वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए रूल फॉलो कर रहा है का, डायगोनल देखिए क्या है अलग अलग है, अब देखिए सामने सामने 0, ये भी 0 ये भी 0, तो मतलब कौन सा हो गया भाई हमारा सिमेट्री हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स है। स्क्यू नहीं हो सकता, रीजन स्क्यू में क्या होता है, स्क्यू में समझाते इसी से, स्क्यू में कुछ नहीं है, बस एक में कोई माइनस में होगा, या तो यहाँ माइनस होगा या तो यहाँ, मान लीजिए यहाँ एक में से कोई माइनस होगा, या तो यहाँ माइनस होगा या तो ये माइनस होगा, तो ये सिमेट्री और स्क्यू। तो स्क्यू में तो माइनस वाला टर्म तो इसमें
हम नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस तो जीरो जीरो, क्योंकि जीरो माइनस करके नहीं दिया ना, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हम इसको देंगे पहले, क्योंकि जीरो कोई तू बोल देगा भाई कि सर माइनस जीरो तो जीरो होता है। हम बोले कि भाई इसमें तो तू पहला कंडीशन ही ना है, अगर दोनों एक साथ दिया होता तो हम सोचते, लेकिन पहला प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन उठाए हुए हैं, देखना है क्वेश्चन जो नंबर है आपका 15 है। इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना दिया हुआ है, मैट्रिक्स में है। तो ये देखिए ए बी का डैश मतलब ट्रांसपोज पूछ रहा है, इज इक्वल, तो रो को कॉलम कॉलम करो। तो पहले तो भाई बोर्ड मास पढ़े हो ना, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, मतलब कि ए इंटू बी पहले निकालेंगे क्वेश्चन में। तो देखो a इंटू बी मतलब सर a की जगह पे कितना 1 -4 3 और b की जगह पे कितना है -1 2 और 1। क्या इसका मल्टीप्लाइड पॉसिबल है? देखो इसमें 3 रो है, 1 2 3, 3 इंटू 1, इसमें कितना है 1 रो, 1 इंटू 3 कॉलम है, देख लेना। देखो ये दोनों सेम है, जब सेम है तो मल्टीप्लाइड है, पॉसिबल है। लेकिन जो मैट्रिक्स का इंटू होगा वो कितना का बनेगा जी, अब ध्यान में रखिएगा 3 क्रॉस 3 का। देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ इसके साथ, तो 1 देखो 1 इंटू -1 करवा लेंगे। फिर सर ये तो आगे तो नीचे नहीं है, हम बोले नहीं, फिर 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, हम तो डायरेक्ट करते हैं यार, 1 इंटू कितना -1 तो कितना -1, 1 इंटू 2 तो 2, तो 1 इंटू 1 देगा, फिर कितना -4 इंटू, तो ये पॉजिटिव में दे देगा, इसके साथ 4 इंटू 2 तो माइनस में 8, तो 4 इंटू तो -4, ये 3 इंटू तो -3 3 तो 6 और 3। ठीक है, तो ये तो अभी ए बी निकाले हैं। सर इसका ट्रांसपोज हम बोले कि भाई इसको ए बी डैश कर ले, रो की जगह पे कॉलम, कॉलम की जगह पे रो। देखो यहाँ पे इसको इधर चिपका लो, तो वही काम कर रहे हैं, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन है, मे बी देखिए, मे बी 4 3 2 8, हाँ ये है, तो इसका ये आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 उठाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर है 16 और 17। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। और ये क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ, भाई आप जानते होंगे क्योंकि भाई ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है सीधा वाला। अब क्या करते हैं सर डिटर्मिनेंट में, ये 2 क्रॉस 2 है, इसको इसके साथ इंटू और फिर माइनस करके इसको इसके साथ करते हैं। अब एक्सप्रेशन तो बताया नहीं जा सकता, बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो वही काम करेंगे सीधा। देखिए कॉस, तो इसके साथ इंटू पहले, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस होता है, अब ये माइनस बाहर ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर, साइन से साइन इसमें इंटू होगा तो साइन स्क्वायर, और इसका माइनस, अब यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, और सबको जानता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ऑप्शन ये मार लीजिए, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा यहाँ पे, इसको सर क्या करें, भाई मैट्रिक्स नहीं है कि इक्वल मत करवाने लगना, कंपेयर बचपन करवा लेता है। अब कहता है कि सर आंसर गलत है, मैट्रिक्स नहीं है भाई, इसको सोल्व करो। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, देखो इसके साथ इसके, तो 10, तो ये कितना 12, माइनस में 12 इधर से दिया, इधर से देखो 5x, माइनस में 5x, इसके साथ इसका माइनस करके 2, तो 6x, तो इधर से कितना दिया, तो -x, इधर से कितना -2, ये दुनिया में उड़ गया, तो x बराबर कितना 2, भाई x बराबर कितना 2 है, तो ये भी आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम लोग यहाँ पे हम वीडियो देखे, कोई किसी का चेक कर रहे थे, मैक्सिमम लोग इसको रॉन्ग करा है। बच्चा को पता नहीं है, टीचर को पता नहीं है भाई, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऑप्शन मार के निकल लिए। हर पता है स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता भाई। ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोलता है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, बनता है भला ही, लेकिन हो नहीं सकता है, ये रॉन्ग आंसर है। जो बच्चा भाई अभी तक गलत किए होंगे इसको सही कर लीजिएगा, ये रॉन्ग आंसर है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नहीं, मैट्रिक्स में तो भाई बहुत सारा ना हो सकता है, डिटरमिनेंट एक नंबर हाँ ठीक, एसोसिएट तो नंबर करता है, लेकिन एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, भाई प्रॉपर मैट्रिक्स का नाम नहीं ले रहा, मैट्रिक्स तो बहुत सारे होते हैं, 20 22 25 मैट्रिक्स होता है, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन डिटरमिनेंट इज थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम बोले हाँ, ए स्क्वायर में नंबर एसोसिएट होता है, उसके अंदर नंबर होता है, डिटरमिनेंट का स्क्वायर के मैट्रिक्स के जैसा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से बना होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन उसमें नंबर एसोसिएट होता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मिसलेनियस का देखिएगा, डिटरमिनेंट का एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि अच्छा लेवल है इसका।
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है सर इसमें, देखिए ए इक्वल्स टू कितना है 1 माइनस साइन थीटा समथिंग दिया हुआ है। इसका कंडीशन दिया कि भाई थीटा 0 से 2 पाई के बीच में, 0 भी होगा 2 पाई भी होगा, तब जाकर के फंक्शन, ये मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है। उसके बाद बोलता है कि भाई डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग सोल्व करने प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट भी कन्वर्ट होता है। ये जैसे मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स है, कोई समथिंग है ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन, तो इसको हम लोग सीधे मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन के साथ। ये डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो इसको करके करे का कर है, हम बोले कि देखो भाई इसका डिटरमिनेंट सिंपल सोचो, जो अभी बताया है सिंपल साइन लगा लो, 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस का साइन थीटा 1। अब क्या करें, हम बोले कि भाई साइन पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एलोंग R1 या R1 बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसी C1 होता है, C1 C2 और कितना C3 होता है। तो हम लोग एलोंग R1 सोल्व करते हैं। इसका 9 देखिए 3 और 3 6 मेथड होता है, जो आपको इजी लगे उसको करिए। तो जनरली लोग कितना R1 यूज करता है, अगर 0 जहाँ दिख जाता है क्योंकि उसका शॉर्ट आंसर होता है, 0 इसमें तो है ही नहीं है। तो चलिए हम लोग एलोंग R1 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 1 तो बाहर, तो ये देखिए क्या करना है, 1 जहाँ रहता है उसको क्या करना है, इसको लेना है। तो यहाँ पे इसको ढक लीजिए, इसको भी ढक लीजिए, ये ढक लीजिए, ये ढक लीजिए, बना 2 क्रॉस 2 वाला। तो सिंपल देखिए यहाँ से इसको इंटू करवा लीजिए, तो 1 इंटू 1 मतलब 1, यहाँ पे माइनस है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा। इसका काम बन गया। आप इसके पास पहुँचिए, इसका प्लस साइन था तो प्लस, इसके बाद देखिए इसका माइनस साइन है तो माइनस चिपका दिए, माइनस चिपकाना नहीं है बल्कि साइन थीटा आएगा यहाँ पे, तो साइन थीटा। उसके बाद कितना, इसको ढकिए, इसको ढकिए, इसका इसके साथ, तो कितना माइनस का साइन थीटा, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का यहाँ से ऑलरेडी इसके साथ माइनस यहाँ भी होता है, तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस में आ जाइएगा इसमें, तो प्लस में जिस दिन आ गए तो प्लस का देखिए ये वाला प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे आ गए हम यहाँ। उसके बाद कितना, इसको ढक गए, इसको ढक के बचा कितना इसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इसके साथ थीटा, ये माइनस और माइनस उधर मिल करके +1 दे दिया। ये देखिए माइनस माइनस कट गया तो ये पूरे 0 हो गया, तो इसको तो हम लोग निपटा लेंगे, हटा लिए। अब बचा कितना, देखिए 1, इधर भी 1 है, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से भी 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा +1 बना, तो ये मिल करके 2, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बना। मतलब इसको देखिए हम यहाँ से भी इरेज कर रहे हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए जो बना है उसी पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा देखिए डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू बना है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी हम यहाँ से उड़ा लिए। अब सर क्या करें, हम बोले कि देखो भाई इसमें ना कुछ तो करवा रहा है, ठीक है, रेंज निकलवा रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले समझते हैं भाई ग्राफ, किसका ग्राफ सर, हम बोले कि देखो साइन का। चलिए ग्राफ है, ऐसे चलता रहता है। औकात कितना, +1 से -1, -1 से +1, तो इसी का ना भाई रेंज देखना है। तो इसका रेंज सर कितना, ये कितना है, y = साइन x का, मतलब साइन थीटा का, थीटा लिए ना, साइन है तो उसका ग्राफ है। तो इसका रेंज हो जाएगा आपका -1 से 1, तो इसको लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा कितना से है, -1 से 1 के बीच में है, तो इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए स्क्वायर हो जाए, ऐसा मिल जाए तो ग्राफ, तो शिफ्टिंग ग्राफ आपको आना चाहिए। तो ये वाला पॉजिटिव वाला ग्राफ ऊपर, ये जितना ही नीचे है ना, ये पॉजिटिव ग्राफ है, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा सर, तो देखो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ना ऊपर हो जाएगा, तो शिफ्ट हो गया, तो सेम वही रहेगा। हम बोले हाँ 0 और ये कितना +1, तो मैंने 0 और +1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बार ऐसा हो जाए तो ऐसा के लिए कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अब लेना है इसका रेंज, स्क्वायर के कारण, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा पकड़ते हैं किसको, इसको उठा लीजिए, तो -1 कितना, साइन थीटा कितना होता है 1, हमको तो स्क्वायर चाहिए था, जैसे जैसे इसमें बोलेगा वैसे वैसे बनाना है इसमें आपको। तो -1, ठीक है, तो स्क्वायर हम चढ़ाएंगे, तो जैसे ही स्क्वायर तो निकाल लिए है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे इसको उठा करके रखे, अब जैसे जैसे इधर मांगेगा वैसे वैसे इसको हम करते रहेंगे, ऐसा अंदर बन जाए ना, तब जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए वही काम है। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा तो कितना सा जाएगा, 0 और 1 के बीच में। सर इसमें क्या चाहिए,
2 इंटू करवा लो। हम बोले सब में, तो हम बोले हाँ। तो 2 इंटू 0 तो इधर 0, इधर कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर से कितना 2 इंटू 1 2। अब क्या चाहिए तो +2 कर लो, ऐड कर लो 2, तो 2 + 0 ये कितना 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना 2 + 2, ठीक है, ऐड कर लिया तो कितना दे दिया 2, तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना 4। अब यही क्या है इसका डिटर्मिनेंट है, बोलो डेट ए भी है। अब बोल दो कि डेट ए इक्वल्स टू कितना 2 से 4, 2 से 4 है, देखो बिलोंग्स टू 2 से 4, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है, ऑप्शन डी इसका आंसर है करेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन अब दिखा रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी होता है, ठीक है, वो तो आपको जब इन्वर्स निकालेगा तो वहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सभी तो पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, ऑर्डर 3×3, देन मॉडुलस एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट्स पूछ रहा है, वो एडजॉइंट्स का मोड, लोग इसको तरह तरह से बताते हैं भाई। एडजॉइंट का प्रॉपर्टी होता है, ये समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या होता है सर, बहुत सारा होता है, लेकिन एक इसमें ही प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ए n-1, वेयर n इक्वल्स टू, बात समझिएगा, वेयर n इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ क्या चीज, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सर 2×2, तो भाई एक ही ना 2 ही ना लिखते हैं, 3×3 तो 3 ना होगा इसका ऑर्डर। तो इसी पे इसी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए ऑर्डर कितना है, n की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा a 3-1, मतलब कि a का स्क्वायर, जहाँ है चिपका लीजिए ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इसका सेकेंड जो पार्ट हम बनाएंगे ना, तो उसमें आपको एकदम पूरा डिटेल जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सिखाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन करना होता था 30 मिनट मेरे लिए इनफ है, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट विथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप मेरे चैनल को क्या कर लीजिएगा, थंब लगा लीजिएगा, भाई आप जान ही रहे, सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल पे आप बने रहिए। हम आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अगर आपको IIT पढ़ना है, NDA पढ़ना है, आप वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, और पढ़ा भी रहे हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा क्या है स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप हमको सपोर्ट करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और ज़रूर हाँ ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि हम सर कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।